जय हिंद एवरीवन। फाइनली वो दिन आ गया है कि एनटीएससी स्टेज 1 के एग्जाम फॉर्म एग्जाम डेट्स आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत गुजरात ने की है। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पर, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको एनटीएससी की फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। पिछले 6 महीनों से आप सभी लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कॉन्सिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं और आगे अब आपके एग्जाम आ रहे हैं। एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी मेरा साथ इसी तरह बना रहेगा। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि गुजरात का एग्जाम फॉर्म आया है, कब इसका एग्जाम होने वाला है, कैसे भरना है, ऑनलाइन भरने की कोई इजाजत दी गई है या फिर स्कूल कैसे इसको भरवाएगा। सब कुछ बहुत विस्तार से और बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर शुरुआत हो चुकी है तो एक एक करके सभी स्टेट के आपके ऑनलाइन फॉर्म या किस तरह से प्रोसेस होगा सभी स्टेट अनाउंस करेंगे। अब बच्चों को लगता है कि भैया अगर तुरंत हमें नहीं पता चला तो क्या होगा। अभी गुजरात का बताऊंगा तो आपको डेट्स बताऊंगा, उन डेट्स से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 1-2 दिन लेट भी आपको कोई चीज पता चलती है तो आप लेट नहीं होंगे। बहुत प्रॉपर टाइम दिया जाता है, पूरी प्रोसेसिंग समझाई जाती है और मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और इन लास्ट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से पढ़ाई कर रहे हो, कहां पे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो और आगे के आपके क्या प्लान्स हैं, ठीक है। चलिए, तो भैया गुजरात के बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इसको डायरेक्टली कहां से देख सकते हैं, सीधा सर्च करिए SEBexam.organization। ये आपको दिख रहा होगा SEBexam.organization। यहां पे सबसे ऊपर एनटीएससी का ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, एनटीएससी एग्जाम 2021 नोटिफिकेशन। पहला स्टेट गुजरात है जिन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आ जाएगा। अब ये पीडीएफ गुजराती में आएगा और गुजरात वाले सभी बच्चों को ये चीज समझ में आएगी। इस चीज की मुझे पूरी तरह से ये पता है। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने काफी इस पर मेहनत किया है, गुजराती सीखने की कोशिश की है, ठीक है। अब तो मुझे सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। मराठी में महाराष्ट्र का आएगा तो वो मराठी में आ जाएगा, केरला का आएगा तो वो अलग भाषा मलयालम वगैरह में आ जाएगा। तो भैया अब तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सिखा देंगे। तो एक बच्ची सृष्टि जो है और 1-2 और बच्चे जिनसे मैंने गुजरात के बच्चे हैं उनसे बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, उन्होंने मुझे चीजें समझाई कि ये गुजराती में क्या है। 1-2 बच्चे ने मुझे ट्रांसलेट करके दिया, फिर मैंने ट्रांसलेट करके देखा। तो काफी मेहनत करने के बाद मुझे ये चीजें पता चली कि इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग क्या क्या है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें क्या प्रोसेसिंग है। यह गुजराती में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि इसको जारी करने का डेट क्या है, ठीक है। पहली लाइन ये लिखी हुई है कि ये कब जारी हुआ है, तो ये 17 तारीख को जारी हुआ, ये आप सभी लोगों को पता है। इसके बाद दूसरी लाइन है परीक्षा के लिए आवेदन पर वेबसाइट। ये जो अगर ऑनलाइन करना है ना, वो आप लोग कहते हैं ना भैया कि मेरा स्कूल कंडक्ट नहीं कराता है, बिल्कुल चिंता नहीं कराना है आपको। आपका स्कूल कंडक्ट नहीं कराता है तब भी आप एग्जाम दोगे, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हो तो इसकी डेट है आपके पास 29/9/2021, मतलब 29 सितंबर से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 22 अक्टूबर 2021। तो भैया पूरा का पूरा लगभग 1 महीना आपके पास टाइम रहेगा। तो किसी भी प्रकार से जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन से फॉर्म लगेंगे ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, तीसरा लाइन लिखा हुआ है कि परीक्षा शुल्क जो फीस पेमेंट करना है आपको, उसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, ठीक है। लास्ट डेट क्या है 25 अक्टूबर 2021। मैंने आपसे कहा था ना कि अक्टूबर के एंड में एग्जाम फॉर्म आएंगे, दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब लेकिन मैं आपको सही बता दे रहा हूं कि एग्जाम कब कंडक्ट होगा। ये चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट उनके लिए है जिनके स्कूल एनटीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, मतलब स्कूल वाले एग्जाम फॉर्म भरते हैं। तो उनको क्या करना है, उनके स्कूल वालों के लिए अलग डेट है कि आपका स्कूल भर रहा है, स्कूल वाले उसका ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो उसके लिए डेट आपको दिया गया है 3/11/2021, मतलब 3 नवंबर तक वो लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि स्कूल द्वारा भरे गए आवेदन डीईओ कार्यालय में जमा किए जाएंगे, ठीक है। ये डीईओ कार्यालय होता होगा कोई वहां पर, हालांकि इसके बारे में और आपको जानकारी होगी या मुझे जानकारी होगी तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो डीईओ कार्यालय में स्कूल वाले 3 नवंबर तक भरेंगे। आवेदन प्रपत्रों को सत्यापन डीईओ कार्यालय द्वारा किया जाता है। लॉगिन पर ऑनलाइन एवं द्वारा दर्ज किया गया डीईओ कार्यालय द्वारा। तो इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है,
ठीक है, ये जो कार्यालय में आपको जमा करना है, स्कूल वालों का काम है, ये स्कूल वालों के लिए है। ठीक है, स्कूल से प्राप्त आवेदनों की हार्ड कॉपी जमा करने की आखिरी डेट है 22 नवंबर 2021। तो भैया अगर जहां पे स्कूल वाले फॉर्म भरते हैं कि भैया हमारा स्कूल सारे काम करता है, वही एग्जाम फॉर्म फिल करता है, तो वो लोग नवंबर में है। ठीक है, उनका डेट क्या है, नवंबर लास्ट में सब कुछ करना है, 22 तारीख तक जाके हार्ड कॉपी फिल कर देनी है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया एग्जाम डेट क्या होगा। मैंने पहले इसको 5 पढ़ लिया था क्योंकि इंग्लिश में ये 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये 6 लिखा हुआ है गुजराती में। तो भैया एग्जाम डेट है आपका 16 जनवरी 2022। तो इसी चीज का आप लोगों को इंतजार था कि आपका एग्जाम कब होगा। तो 16 जनवरी 2022 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस चीज को आप बहुत भले भांति से समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम डेट सभी बच्चों के लिए यही होने वाला है। अब आगे की चीजों को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, हालांकि ये गुजराती भाषा में लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं क्योंकि मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। एक सेकेंड, जस्ट वेट 1 सेकेंड। तो मैंने काफी मेहनत की है आपके लिए। ऐसे ही लगातार अपडेट आपके लिए आते रहेंगे। इसी चैनल पर पूरा का पूरा चीज पढ़ाया भी गया, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं वो क्लास 10th के होने चाहिए, उनकी एज 18 के आसपास होनी चाहिए, वो स्कूल रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम फीस कितनी है, बहुत छोटी सी एग्जाम फीस है। दैट इज फॉर जनरल 70 रुपीज एंड फॉर ओबीसी SC ST इट इज 50 रुपीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल के लिए 70, ओबीसी SC ST के लिए 50। अब जो बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उनको खुद से पेमेंट करना होगा, और पेमेंट वो ATM कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम का प्रॉपर वो जो क्या कहते हैं, एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो उसी तरह से होगा। सेट में 100, मैट में 100, 100 मार्क, 100 क्वेश्चन, 120 मिनट का पेपर होगा, ये आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो टेस्ट स्ट्रक्चर, क्वालिफाइंग मार्क, वो सब तो आपको पता ही है कि किस तरह से होता है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनको क्या क्या करना है। तो उनके लिए देखो भाई, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि गुजराती मेरे को नहीं आती। ये गुजराती जिसको आती है वो पढ़ लेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने डेट शुरुआत में बताया कि 9 अक्टूबर के लास्ट में ये स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे अक्टूबर के लास्ट में मैंने बताया कि दिसंबर, अरे नवंबर या सितंबर, एक सेकेंड, सॉरी, इट इज सितंबर लास्ट में ना। हाँ, 29 सितंबर से ये शुरू हो जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक ये एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन भरने वाले हैं उनको ये चीजें समझ लेनी चाहिए बहुत ध्यान से इस चीज को, कि आपको क्या करना है, यही वेबसाइट का यूज करना है, SEB वाला। ठीक है, SEB.exam.organization, इसमें जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद सारी चीजें आप भरेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज यहां पे आपके स्कूल की लगेगी, दैट इज, बता रहा हूं, वो है DISC नंबर ऑफ स्कूल। एक चीज एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरते समय आपसे मांगा जाएगा, दैट इज DISC नंबर। ये क्या होता है अभी मैं आगे पता कर रहा हूं, गुजरात के बच्चों से समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्कूल से आपको DISC नंबर लेना पड़ेगा, उसको अपने एग्जाम फॉर्म में भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको अगर OBC SC ST EWS जो भी है आपका, अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए भाई, अपना सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स से कह के बनवा लीजिए, क्योंकि आपको इसमें सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट का डेट, सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट सब कुछ जमा करना पड़ेगा। ठीक है, फोटोकॉपी वगैरह जमा करनी पड़ेगी। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप OBC SC ST EWS में बिलोंग करते हैं तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा अपने पेरेंट्स से कह के। ठीक है, और उसके बाद सारी चीजें आप भर देंगे। वो जब एग्जाम फॉर्म आएगा तो मैं उसको डिटेल में और बताऊंगा फिर से। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, उसके बाद अपना सर्टिफिकेट वगैरह जमा कर देंगे, फोटो सबमिट कर देंगे, सिग्नेचर वगैरह सबमिट कर देंगे, उसके बाद उसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, अब ये तो चीज हो गई उनकी जो खुद से भरेंगे। स्कूल वालों को ये सारी चीजें करनी है, स्कूल वाले कर लेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। स्कूल वालों की ये जिम्मेदारी है, स्कूल वाले भरेंगे, फिर उसके बाद उसको जमा करने जाएंगे DISC ऑफिस जो भी है वहां पर। ठीक है, और जो भी चीजें हैं उसके बाद आपको बताया है कि कुछ कैटेगरी के लिए सीट जो है वो आरक्षित होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। और
तो अगर छात्र या स्कूल सीधे राज्य परीक्षा बोर्ड को आवेदन भेजता है तो एक सेकेंड वेट, तो आपको ये सारी चीज़ें भरनी है। आपको कोई दिक्कत आएगी तो मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है खुद से, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म जब आएगा सितंबर के लास्ट में, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि जो अदर स्टेट हैं उनके कब आएंगे। बिल्कुल आप सबके आने शुरू हो जाएंगे। आपको ऑफिशियल वेबसाइट SCERT का अपने अपने स्टेट का चेक करते रहना है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 1-2 दिन लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, सब कुछ डिटेल में बताता रहूंगा। अब आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, गुजरात के हैं तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाइए। हमारा चैनल तो आप इसी चैनल पर है ही, ये है देखिए, ये है हमारा चैनल। यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा ये NTSC का एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। NTSA में हमने पूरा मैथ पढ़ा दिया है, हमने पूरा एनालिसिस बता दिया है, मैथ पढ़ा दिया है, साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल के बहुत सारे लेक्चर आए हैं। तो भाई पूरा चीज हमने पढ़ा रखा है। NTSC की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे ही चैनल पर आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको कहीं से दिखा दूं, ये देखिए कल की क्लास हम लोगों की चली थी, तो मैं आपको बता दूं, हाँ ये देख लीजिए, ये है हमारे चैनल पर आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। रैंकर्स लाइव का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से टेस्ट परचेज कर लीजिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत यूज देगा। 399 इसका कॉस्ट है। आज तक के लिए सुपर कूपन कोड यूज करके आप इसको परचेज कर सकते हैं और बहुत ही इजीली तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है, अदर स्टेट के हैं, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं लेनी है, बस वीडियोज को शेयर करते रहिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए कि NTSC की तैयारी करने के लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट चैनल, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी और बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो एग्जाम भाई जनवरी में होने वाले हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए नोटिफिकेशन नए अपडेट के साथ और क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।